Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के इस वीडियो में भी हम TCS के कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चों से इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। एंड ये हमारा सेकंड पार्ट है इस TCS इंटरव्यू क्वेश्चंस का जो सीरीज था उसका सेकंड पार्ट है। सो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें ऑलरेडी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन वीडियोस के जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, किसी भी इंटरव्यू का जो सबसे पहला और सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। किसी भी इंटरव्यू, आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू देंगे, वो आपका या तो TCS हो या फिर टेक महिंद्रा या फिर कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, कोई भी कंपनी हो, इंटरव्यू में आपसे सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है आपके पास इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको बोलना है। तो वो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन में आपको नेम, कॉलेज नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, स्टेट का नाम, सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हो, हॉबीज ऐड कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप अपना यहाँ पे नेम देंगे। फिर आप क्या हो गया, कॉलेज नेम। कॉलेज नेम इस प्रॉपर ब्रांच की, आप बीटेक IT कर रहे हो, CSE हो, आपके कॉलेज ये है। फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये चीज़ हो गया। फिर बिलोंग के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट को एंड में पहले आप लिखेंगे यहाँ पे हॉबीज। हॉबीज के बाद आ जाएगा आपका टेक्निकल स्किल्स। और गाइस, आप एक चीज ध्यान रखें कि आप जो यहाँ पे हॉबीज और टेक्निकल स्किल्स में जो चीज ऐड करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप जो टेक्निकल स्किल बोल रहे हैं, सपोज आपने बोला टेक्निकल स्किल में, आपने बोला जावा, आपने जावा बोला, या फिर आपने यहाँ पे पाइथन बोला, या फिर आपने यहाँ पे बोल दिया DBMS। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो इंटरव्यूअर है आपको यहाँ से बैक क्वेश्चनिंग करेगा ही। अगर आपने जावा बोला है तो जावा के जितने भी फीचर्स हैं, उप्स कॉन्सेप्ट हो गया और स्टैटिक, फाइनल, ये सब क्या होता है वो जावा से क्वेश्चन हो जाएगा। पाइथन के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आ जाएगा। डीवीएमएस से आपसे, डीवीएस में एक तो आ जाता है आपका नॉर्मलाइजेशन, एक आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन, एंड एक आ जाएगा आपका यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की हो जाता है, एक आ जाता है आपका एसक्यूएल से कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एसक्यूएल क्वेरी से क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है आपसे, जो कि डीवीएमएस में जनरल क्वेश्चन है, वो सभी कंपनी में पूछे जाते हैं। तो आपको टेक्निकल स्किल ध्यान रखना है कि आप टेक्निकल स्किल में बोल क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो नहीं आता आप वही बोल दे। आप बेशक एक बोले, आप सिर्फ ये बोले कि हाँ मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ जावा आता है, तो वो क्वेश्चन सिर्फ जावा से पूछेगा। ये नहीं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बोलना है तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे उन्हें बोल दे। तो ये हो गया हॉबीज हो गया, टेक्निकल स्किल हो गया। और हॉबीज में भी आपको ये बोलना, सपोज आपने हॉबीज में बोला क्रिकेट, तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपसे क्रिकेट से बैक क्वेश्चनिंग हो सकता है कि क्रिकेट में ये रूल क्या है, ये चीज़ कैसे होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। या फिर आपने कोई भी स्पोर्ट्स बोला या फिर कोई भी चीज़ बोले, तो आप ऐसा बोले कि अगर आपसे बैक क्वेश्चनिंग हो तो आप उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि क्रिकेट है तो आपको क्रिकेट का एक थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कोई भी आप स्पोर्ट्स बोल रहे हो तो उसका एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए हॉबीज में, क्योंकि क्वेश्चनिंग बैक क्वेश्चनिंग हो सकता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद ये आप ऐसे मान लें कि ये स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट के लिए। लास्ट वीडियो में जो स्टूडेंट 1 से क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने डिस्कस किया था। अब ये कोई दूसरे स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आपसे पूछ सकता है प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बेसिक भी पूछ सकता है, आपसे डिटेल में भी पूछ सकता है। डिटेल में मीन्स कि आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी यूज टेक्नोलॉजी यूज हो गया। फिर आपने टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, आपका टीम वर्क था या आपने इंडिविजुअल काम किया है उसमें, ये भी पूछ सकता है। आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को मिले, चैलेंजेस फेस्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एंड हाउ यू ओवरकम इट, आपने कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है टेक्नोलॉजी यूज, टीम और इंडिविजुअल, चैलेंजेस फेस्ड एंड हाउ यू ओवरकम इट, ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगर आपने सपोज कोई भी एक टेक्नोलॉजी यूज की, आपने बोला कि मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज किया है, तो आप ध्यान रखिए कि उस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपसे बैक क्वेश्चनिंग हो सकता है। क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट में क्या होता है, आप डेटा को स्टोर करने के लिए बैकएंड पे आप डेटाबेस यूज करते हैं। तो डेटाबेस में आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं उस सबसे क्वेश्चनिंग आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। एंड ये जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट आपने खुद से बनाया हो, क्योंकि जो इंटरव्यूज है, मैक्सिमम इंटरव्यूज अभी के टाइम में ऑनलाइन हो रहे हैं। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप प्रोजेक्ट को रन करके दिखाओ। ये बहुत ही रेयर चांसेस है, 1% चांसेस है कि आपसे इंटरव्यूअर बोले कि आप प्रोजेक्ट रन करके दिखाओ। तो आपसे क्या बोलेगा कि आप प्रोजेक्ट को एक ब्रीफली एक्सप्लेन करके अपने प्रोजेक्ट में किया क्या क्या है। फिर अब ये जो स्टूडेंट 2 है, इसने इसने बोला था इसका जो टेक्निकल स्किल है वो हो गया HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इससे क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंस इन तीनों का क्या होता है। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट।
ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या होता है, अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट बोला है तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको इंटरव्यूअर बोल दे कि ठीक है, अब आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है या फिर आपको एक पेज क्रिएट करना है जहाँ पे आपको ये चीज़ होना चाहिए, तो उसका कोड लिखो आप। तो ये चीज़ भी आपसे बोला जा सकता है इंटरव्यू में, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। आपको ऐसा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप वो चीज़ ना बोले जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं हो, स्पेशली इन टेक्निकल स्किल्स। क्योंकि अगर आपने बोला जावा, तो आपको बोल सकता है कि ठीक है आप एक प्राइम नंबर का कोड लिखो जावा में, आप इवन नंबर का कोड लिखो जावा में। अगर आपने बोला HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो वहाँ ये इंटरव्यू बोल सकता है कि आप ये एक टेबल क्रिएट करो या फिर एक पेज क्रिएट करो, एक वेबसाइट का फ्रंट पेज क्रिएट करो जहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू होना चाहिए, और जो भी फीचर्स, जो भी चीज़ें यूज होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, वो चीज़ आपको इंटरव्यू बोल सकता है लाइव इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर 2 से 3 आपसे ऊप्स क्वेश्चन पूछे गए इन स्टूडेंट से। अब ऊप्स क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं कि हाँ बहुत बड़ा टॉपिक हो गया ऊप्स, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऊप्स में बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि इनहेरिट, सबसे पहले आता है क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या हो गया, फिर एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया, फिर होता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, उसका होता है इनकैप्सुलेशन क्या हो जाता है, इनकैप्सुलेशन। अब इसी चीज को थोड़ा सा आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके पूछ सकता है। अब जैसे कि यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म है, तो पॉलीमॉर्फिज्म में भी फर्दर होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग होता है, ओवरराइडिंग होता है। इसमें से कौन सा ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, फिर यहीं पे आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सब पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अगर आपने बोला ठीक है, आपसे उसका क्वेश्चन है वो पूछता है इनहेरिटेंस, तो इंटरव्यूअर ये भी कर सकते हैं कि आपको बोला कि ठीक है आप एक बेसिक कोड इनहेरिटेंस का इंप्लीमेंट करो। क्या हो जाएगा, बेसिक कोड आपको एक लिखना है। तो वहाँ पे आप एक पेरेंट क्लास बनाए, एक चाइल्ड क्लास बनाए, फिर उससे कॉल करें चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास को आप इनहेरिट करवाएं। वहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं इनहेरिट करने के लिए। फिर यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेसेस क्या होता है, इनहेरिटेंस में जावा में कौन सा इनहेरिटेंस नहीं यूज़ होता है, क्यों नहीं यूज़ होता है। तो ये सब क्वेश्चनिंग आ सकता है। और उप्स में ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज सिलेबस है उप्स का, बहुत लार्ज टॉपिक्स हैं, कुछ फिक्स टाइप के ही क्वेश्चन हैं जो कि आपसे उसमें पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इंटरव्यू में ऊप्स पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब डिस्कस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। सो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसपे ऊप्स के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में, जनरल क्वेश्चंस, उसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा विद आंसर, विद एग्जांपल्स। आंसर जो इंटरव्यूअर को आप दे सकते हैं और विद एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। क्योंकि ऊप्स में हम सभी रियल थिंग्स, रियल लाइफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ये होता है रियल लाइफ एंड रियल ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ एंटिटी विच कैनॉट बी डिस्टिंग्विशेबल एंड विच हैज अ फिक्स स्टेट। तो ये एग्जांपल ही होता है, डेफिनेशन ही होता है ऑब्जेक्ट का। तो हम रियल लाइफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड, तो उसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, उप्स। तो ये सब क्वेश्चन, और आप इन सभी चीज़ों को अगर एग्जांपल की हेल्प से समझाए, रियल लाइफ एग्जांपल कि इनहेरिटेंस मीन्स हम क्या चीज़ इनहेरिट करते हैं, मीन्स अपने फादर की प्रॉपर्टीज अपने में इनहेरिट करते हैं ह्यूमन बींग्स। ऑब्स्ट्रक्शन, हम अब्स्ट्रक्शन कहाँ पे यूज करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, एक चीज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इनकैप्सुलेशन, हम किसी भी चीज को एक फिक्स में बाइंड कर देते हैं। तो ये सब चीजें आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल से बताएंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंटरव्यू पे। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या 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 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं एक और चीज बता दूं कि इंटरव्यू जो होता है वो टोटली इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे। क्योंकि जो लास्ट वीडियो था आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि उसमें एसक्यूएल के भी क्वेरीज पूछे गए थे, बट यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल क्वेरीज नहीं है, सिंपल 3 to 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं स्टूडेंट से, और फिर इंटरव्यूअर ओवर हो गया। तो ये टोटली डिपेंड करता है इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर कि वो कितने क्वेश्चन पूछता है एंड उसके माइंड में उस समय क्या चल रहा है। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो से क्लियर हो गया कि कितने कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी मिलेगा, आप मेल आईडी पे भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को जैसा बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि अगर उनका इंटरव्यू है TCS का, तो वो अपने इंटरव्यू के लिए एक बेटर परफॉर्म कर पाएँ और एक क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाएँ थॉरली। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।